नौफिल इसमें थोड़ा ऐड करना कि देखें ये वैसे तो बैट्समैन समझता है कि ये एक कन्वेंशनल लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेकिन ये इन्होंने बैक ऑफ द हैंड चाइनामैन वाला इसको काइंड ऑफ लेग ब्रेक कर दिया, लेफ्ट आर्म लेफ्ट लेग ब्रेक कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि क्या बैट्समैन उसको रीड नहीं कर पाए? उनको आई थिंक वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बॉल सीधा आ जाए। ये इस हद तक नहीं, और इन्होंने कभी पहले इस तरह से किया नहीं है। ये मेरे ख्याल से मेहनत कर रहे थे और ये वेपन इन्होंने वर्ल्ड कप के लिए रखा हुआ था। अमर भाई की बात को सेकंड करूंगा कि आप जब अपनी वेरिएशंस के ऊपर काम करते रहते हैं तो फिर जो एक मैचअप सॉर्ट ऑफ थिंग पिछले 5-7 साल में हम सुनते आ रहे हैं कि लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट आर्म बैटर को बॉल नहीं करता क्योंकि वो कुट खाता है, तो वो एक क्लियर एग्जांपल है यहाँ पे कि उसने अपनी वेरिएशन के ऊपर काम किया हुआ है मोती ने, और उसी को जो है वो मद्देनजर ये वाला बॉल भी उन्होंने बैक ऑफ द हैंड किया था। ये जो बात आप लोग कर रहे हैं ना, मैंने तो अजराह मजाक कह दिया था कैचअप, इन्होंने कैचअप जैसी जैकेट पहनी हुई है, वो बात ये है जैकेट आसिफ। हाँ, उन्होंने एक दिन आप पहन के लाए थे कि अच्छा, आपको आप ये कह सकते हैं आपने गोताखोरी वाला ड्रेस पहना है, ये आपका बड़ा नहीं, कल बहुत ज्यादा बारिश हुई है तो वो आज तैर के आए हैं। अच्छा, ये जो मैचअप वाली बात है, ये बहुत ही ऑर्डिनरी अप्रोच है। इंटरनेशनल लेवल पे ये कैसे हो सकता है कि एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर कहे कि जी मैं राइट हैंड को बॉल नहीं करूंगा, या लेफ्ट। पाकिस्तान में मुझे कुछ सोर्सेज ने बताया, ये इनके दोस्त हैं, इनसे आप कंफर्म कर लें। इमाद वसीम एक वक्त आ गया था, वो कह रहे होते थे कि जी मैं लेफ्ट हैंडेड बैटर को बॉल नहीं करूंगा। तो ये एक छोटी सोच, ऑर्डिनरी अप्रोच, और इसी वजह से वो पाकिस्तान को कोई टाइटल भी जितवाना चाह रहे हैं। तो आसिफ मुझे बताया ना कि ये अप्रोच किसने डाली? मैं बता दूं, मैं आपको बताता हूं, और स्पेसिफिकली हमारे रीजन में। सर आप नौफिल भाई, ये क्लब लेवल की अप्रोच है। आप अभी वो नवाब भाई यहाँ पे बैठे नहीं है, नहीं तो बताएं, क्लब मैचेस में होता है जी, अच्छा जी अब ये लैंग्वेज होती है, खब्बा बैट्समैन आया सज्जा ला दो, अच्छा सज्जा बैट्समैन आया खब्बा ला दो, सो व्हाट यार। सर ये एक और भी हमारे कुछ एनालिस्ट पीएसएल में आए थे, आई डोंट वांट टू नेम देम। नहीं नाम ले प्लीज, प्लीज नहीं नाम ले, नहीं अमर भाई नाम ले। सर जो कुछ पीएसएल की टीम्स ने, कुछ पीएसएल की, ये अहमद समझ रहे हैं मैं जिनका नाम ले रहा हूँ। अच्छा चले मैं समझा देता हूँ सर, वो टेनिस के ऊपर भी तबसरा कर रहे होते थे, वो फुटबॉल के ऊपर भी तबसरा कर रहे होते थे, और वो 2-3 शहजादे थे, वो आके उन्होंने ये बातें बनाई। आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें? नहीं वो कौन है? वो कौन? चलो ठीक है, वो सही है ना, उनको सही उन्होंने। आई डोंट वांट टू नेम इशारा दे दे हमें सर, मैंने और क्या बता दिया आपको, मैंने बता दिया इतने बड़े, मेरे ख्याल से तमाम ऑडियंस समझ गई है कि वो कौन लोग थे। तो उन्होंने आके ये बात शुरू की थी। आपने देखा कई दफा नवाज को, आप मरहूम लैरी किंग लाइव की बात करें? नहीं अच्छा चलें, हम हसनैन हमदानी को इन्वॉल्व करेंगे इस बीच में। हसनैन, अभी चौका रसीद के शिमार जोसेफ, ये वही हीरो हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट क्रिकेट में क्रिज्मेटिक स्पेल किया था। आई थिंक शायद लगातार 9 ओवर्स की थी, 11 टेस्ट में केवल थी, और क्या इसने बॉल किया था। आज इसको एक अहम मौके पे लेकर आए हैं, अब तक कोई विकेट नहीं लिया। क्या शिमार जोसेफ यहाँ को मैजिक लाएगा, या इसके मुकाबले में जो सैम करन है, ही इज वेरी रेटेड काइंड ऑफ अ बैटर, अच्छी फॉर्म को कैरी कर रहे हैं और बड़े अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं। तो ये जो आप मैचअप देख रहे हैं इस वक्त का, ये भी उनके 7, 8, 9 तक उनकी बैटिंग है। क्या यहाँ पर सैम करन कोई आपको लगता है क्रिज्मेटिक इनिंग खेलेगा, या कोई शिमार जोसेफ या कोई और बॉलर उनको आके काबू करना? जोफ्रा, अभी हम बात कर रहे थे कि इतने नहीं, डॉसन बहुत अच्छा है। नहीं, ओवरटन इनके बारे में आप यकीन से कह नहीं सकते कि किस दिन ये क्या परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन इफ यू वांट मी टू चूज बिटवीन सैम करन एंड जोसेफ, आई गेस सैम करन ज़्यादा रिलायबल है इस तरह की सिचुएशन में, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है बड़ी टीम का, जब प्लेयर खेल रहा होता है उसका कॉन्फिडेंस भी और होता है। तो आई गेस सैम करन और जोसेफ की बैटल में यही करन को ही आगे होना चाहिए। लेकिन एज आई सेड, अभी तक वेस्ट इंडियन ने बांध के रखा है इंग्लैंड को, आगे नहीं निकलने देते गेम के अंदर। तो जिस मूड में आज वो खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि वन ऑफ विन आज वेस्ट इंडियन टीम को। आसिफ, आपसे इसी गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। 57 डिलीवरीज, 98 रन, यानी आस्किंग रेट बहुत बड़ा है, और जब आपको इतने बड़े आस्किंग रेट को मेंटेन करना पड़ता है तो आपको कॉन्स्टेंटली कम से कम एक तो बड़ा हिट चाहिए होता है विद फ्यू सिंगल्स। बल्कि इंग्लैंड सिंगल डबल से ज्यादा बड़े शॉट पे बिलीव करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो आपको लगता है कि कोई भूल चूक हो सकती है इस बीच में? बिल्कुल हो सकती है, और अच्छी चीज़ ये है कि बड़ी चैनल पे बॉलिंग कर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के बॉलर। अभी हमने देखा मोती ने जो बॉल किया, ये आउट ऑफ द बॉक्स बॉल था। ये ऐसा पेपर था कि उन्होंने दिखाया अंग्रेजी का और दे दिया उनको पेपर मैथ्स का, और वो बैटर उसमें कंफ्यूज हो गए। जैसे जैसे डॉट डिलीवरीज होंगी, रन रेट बढ़ता जाएगा। इस वक्त ये मैच अब 65-35 हो गया, 65 टुवर्ड्स वेस्ट इंडीज एंड 35 टुवर्ड्स इंग्लैंड। और अगर हैरी ब्रूक्स खड़े होकर उनकी शॉट्स लग गई
तो वो अच्छा, तो ग्राफिक पे हम आएंगे। अमर भाई से कमेंट लेंगे, ये उनकी वेरिएशन की बात करें, बेंटन को लेफ्ट आर्म स्पिन की थी और जी। बैथल को बैक ऑफ द हैंड Chinaman। जो है वो चाइनामैन, इनके जो लेग ब्रेक, हम एक नया वर्ड है इसके लिए, लेफ्ट आर्म लेग ब्रेक, अब चाइनामैन का वर्ड उन्होंने कहा जी इसको खत्म नहीं करें। चाइना मैन, पहले तो चाइना मैन ही Chinaman कहते कहते थे। और वो ज्यादा अच्छा लगता था। हाँ, वो पता नहीं आप किसको मसला किससे था, लेकिन रिसेंटली उसको इस लफ्ज को उन्होंने बंद करवा दिया। उन्होंने कहा नहीं जी सानू चाइनामैन नहीं तुसी कहना, सानू कहना लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर। तो लेफ्ट आर्म लेग ब्रेक जो उन्होंने की, तो आपको क्या लगता है ये जो बॉलिंग कर रहे हैं, अपेरेंटली हमें तो टीवी पे नजर आ रहा है कि ब्रेक चेक हो रही है, लेकिन क्या रियल टाइम में चेक हो रही होगी या नहीं हो रही होगी? देखें वो इंस्टिंक्ट वाली बात अक्सर आप करते हैं। एक बैट्समैन को रीड किया होता है, एक बॉलर को भी रीड किया होता है बैट्समैन ने, वर्किंग हुई होती है, सबको पता है कि वो फिंगर स्पिनर है, और जब वो बैक ऑफ द हैंड करता है तो वो एक बिल्कुल आउट ऑफ नो वेयर होती है। अगर पता हो कि ये करता है ये भी काम, तो फिर उस पर नज़र रख सकते हैं। ये देखें पूरा ओवर हार्ड लेंथ पे किया, एक भी बॉल उसने आगे या पीछे नहीं किया। जब कोई भी टीम जब अंडर प्रेशर होती है तो उस टाइम आप अपनी वेरिएशंस नहीं करते। वेरिएशंस तब करते हैं जब आप जान छुड़ा रहे हो, बच रहे हो, अपने आप को छुप रहे हो। तो यहाँ पे वो बैकफुट पे थे, और यही चीज़ मेरे ख्याल से ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, ये सीखनी चाहिए, हमारे भी बॉलर्स को सीखनी चाहिए और यही चीज़ करनी चाहिए। अच्छा सबा, आप थोड़ा डिफाइन कीजिएगा हार्ड लेंथ को, कि हार्ड लेंथ क्या होती है और उसको हिट करने के लिए क्या कुछ करना है। भाई तुसी हंसना नहीं है यार, असली गाल कर रहे हैं यार, मेरी बात हंस सुनिए। रहे हो क्या? उसको नहीं पता, उसको पता है वो अगला बिल्कुल पता है सबा को। और ये जो हार्ड बिल्कुल लेंथ भी इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगी अमर को। अमर बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं नहीं, टेक्निकल ये तो एक आम फैन सबा, ये आपको पता है। अब आप अगर उनको जवाब नहीं देना चाह रही तो और बात है। आप देखें ना, व्यूअर्स आप फैसला करें, देखने वाले जितने मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और हम अपने अमर मेरे साथ ज्यादती करते अच्छा हैं। नहीं, हम अपनी टीम से कहेंगे कि जो कमेंट्स हैं बीच में प्लीज वो भी हमें दिखाइएगा, ताकि हम अपने जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनकी भी पार्टिसिपेशन करें। और व्यूअर्स आप बताइए, आप इंसाफ कीजिए, मैं जब सवाल करता हूं सबा से, सबा कहते हैं मैं इसका जवाब नहीं दूंगी, मैं नहीं जवाब दे रही। सबा क्यों, आखिर क्यों, क्या वजह क्या है? आप देखने वालों को बताइए। आप एक काम करें ना, आप कहें मेरी तरफ से तुम्हें जवाब है। हाँ, मेरी तरफ से